गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल। बीसी सखी की नियुक्ति लगभग पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद भी 80 से 90% पूरा होने के बावजूद भी अभी कुछ सीटें खाली रह गई हैं। जिन ग्राम पंचायतों में अभी जगह खाली है, वहाँ के लिए भी बीसी सखी ऐप के माध्यम से ही आवेदन लिए जा रहे हैं। जो लोग बीसी सखी जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं, वे सभी लोग अपने मोबाइल में बीसी सखी ऐप को इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के बाद समय समय पर उसको चेक करते रहें। जिन ग्राम पंचायतों में जगह खाली होती जा रही है या वहाँ के लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं किसी कारणवश, उसका सारा डिटेल बीसी सखी ऐप पर अवेलेबल हो जा रहा है और उसी ऐप पर प्रोफार्मा के अनुसार आप अपना डिटेल भर कर आवेदन कर सकते हैं। बीसी सखी को काफ़ी लोग छोड़ भी रहे हैं और छोड़ने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है। अधिकतर रीज़न यह सामने आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं, उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है और नेट यूज करना नहीं आता है, क्योंकि इसमें सारा सिस्टम कंप्यूटर से, स्मार्टफोन से और नेट का ही यूज करना है। और यहाँ तक कि ट्रेनिंग भी विशेषज्ञ को ऑनलाइन ही देना है। इस तरह से उनके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसे वे घबरा करके विशेषज्ञ को छोड़ रही हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यह फर्स्ट टाइम बीसी सखी का पद यूपी में सृजन किया गया है। इसके बाद जिसकी नियुक्ति हो जाएगी वो तो ठीक है, जिसकी नियुक्ति नहीं भी होगी, इसके बाद भविष्य में कभी पद एक खाली होने वाला नहीं है और ना ही इस तरह की कोई वैकेंसी भी आने वाली है। और बीसी सखी का कमीशन बढ़ गया है पहले की अपेक्षा। जिन लोगों ने कार्य प्रारंभ कर दिया है, उन्हें खुद पता चल गया होगा कि कितना कमीशन मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे भी बीसी सखी हैं जिन्होंने डिवाइस तो प्राप्त कर लिया है, परंतु उस डिवाइस को एक्टिव नहीं कर पाई हैं। जब तक आपका डिवाइस एक्टिव नहीं होगा, तब तक यह माना जाएगा कि आपका कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। इसलिए अपने डिवाइस को एक्टिव जरूर करें। जब ट्रांजेक्शन किया जाता है, तब अनेक प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं, जैसे कि सर्वर की प्रॉब्लम होती है। सर्वर एकदम काम ही नहीं करता है। इस स्थिति में सावधानीपूर्वक ही ट्रांजेक्शन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ही पैसा फंस जाता है। यदि पैसा अगर फंस गया सर्वर में, तो ना आपके पास आएगा और ना ही यह कस्टमर के अकाउंट में जाएगा, बीच में ही लटका रहेगा। और कस्टमर क्या होता है, वो घबरा जाता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, इसलिए उन्हें पता नहीं होता है कि सर्वर में क्या क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे मैनेज होता है, बैलेंस फंसता है तो आता है कि नहीं आता है, कितने घंटे बाद आता है। तो ये सब तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तुरंत कस्टमर अपना बैलेंस चेक करता है। अगर बैलेंस माइनस में होता है तो घबरा जाता है और उसके समझ में ये नहीं आता है कि हमारा पैसा गया कहाँ, और उसके मन में भी संदेह होने लगता है। यह सबसे भयानक स्थिति होती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए आपको करना क्या है, जब एक कस्टमर आए आपके पास, पहले आप उसका बैलेंस चेक कर लीजिए। बैलेंस चेक करने के बाद जो करना है, चाहे डेबिट हो या फिर क्रेडिट हो, उसे आप करिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है। और इसके साथ साथ दो ट्रांजैक्शन करते समय एक दो सावधानियां रखना मस्ट है। पहली सावधानी यह है कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करें, स्क्रीन शॉट अवश्य रखें। कम से कम 8-10 दिन तक स्क्रीन शॉट को रहने दें, ताकि बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे मैनेज किया जा सकता है, आपका रिकॉर्ड रहेगा। और दूसरी सावधानी यह है कि अगर रजिस्टर बनाएं, कितना क्रेडिट हो रहा है और कितना डेबिट हो रहा है, और डेट वाइज आप उसको रजिस्टर को मेंटेन करें। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप जब चाहें, किसी कस्टमर का और कोई शिकायत आती है, कंप्लेन आता है, तो आप उसको बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिए कभी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर मान लीजिए किसी कस्टमर का सर्वर में अगर पैसा फंस गया, तो आपको उसे बताना पड़ेगा उसके सर्वर के नियम क्या होते हैं, कितने घंटे के बाद पैसा रिफंड होता है या उसके कस्टमर के अकाउंट में चला जाता है। आपको उसको समझाना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। क्योंकि अगर सर्वर में उसका पैसा फंस गया, तो ऑलरेडी वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो आपको ऊपर कम विश्वास करेगा। आपको यह ध्यान रखना है कि आपके कस्टमर भी बने रहें और आपका ट्रांजेक्शन भी अच्छे तरीके से चलता रहे। और समय समय पर
अपने बैंक अकाउंट को भी आप अपडेट करते रहें। बीसी सखी का कार्य देखने में बहुत इजी लगता है, परंतु इतना इजी है नहीं जितना वो दिखाई पड़ता है। चूँकि पैसे का ही लेन देन है, इसलिए यह बहुत ही सावधानीपूर्वक ही करना होता है। अगर कहीं से भी चूक हुई तो लॉस आपका ही होगा, और आप कस्टमर से भी जाएंगे और आपका इकोनॉमिकल भी लॉस होगा। तो इस प्रकार जो भी आप करें ट्रांजेक्शन अच्छे से सावधानीपूर्वक करिए। अगर कोई आधार से पैसे निकालने आता है या चेक करने आता है तो 1 या 2 बार से ज़्यादा आप ट्राई उसको न करें, क्योंकि अगर सर्वर सही से अच्छे से वर्क कर रहा है तो एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, या अधिकतम 2 बार तक। इससे ज़्यादा आप करेंगे तो फंसने का डर रहता है। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।